Hi, hello, namaste. So I'm making this is my first YouTube video by the way, and I'm making this because first I always wanted to, and second कि अभी बहुत ज़्यादा necessity हो गया है कि I need to make a video so that जो एक फॉल्स प्रोपेगेंडा चल रहा है देश में उस चीज़ को काउंटर करने का एक छोटा सा प्रयास, ठीक है. बिकॉज देयर वॉज दिस रिसेंट वीडियो विच वॉज अपलोडेड ऑन यूट्यूब relating to Kangana Ranaut's Twitter account ban and Bengal violence. All right, this person who has uploaded this video is very famous on YouTube and for leftist propaganda of course. And चलो उसी ऑर्डर में चलते हैं जिस ऑर्डर में उसने वीडियो बनाया था. So my first tweet of Kangana Ranaut was shared by him, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि अब इस बंदे ने अपने YouTube वीडियो में इस तरीके से ये ट्वीट को प्रेजेंट किया है कि लोगों को ये लगेगा कि कंगना रनौत ये कहना चाह रही है कि ऑक्सीजन फैक्ट्रीज मत लगाओ, आप पेड़ पौधे लगाओ एंड कोविड पेशेंट्स को भेज दो पेड़ पौधे के नीचे, उनको बोलो कि डायरेक्ट ऑक्सीजन ले वहाँ से. क्लियर कट ये मतलब उस बंदे ने निकालने का प्रयास किया, लोगों को बताने का कोशिश किया, ठीक है. आई अटैच द ट्वीट, यू जस्ट रीड इट वंस. जिन्हें इंग्लिश समझ में आती है दे विल गेट टू नो दैट दिस वाज अ वेरी 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 जनरल स्टेटमेंट मेड बाय हर. एंड ये आप देखोगे कि हमारे घर वर में भी बात होती है कि ऑक्सीजन की मतलब लोग नहीं समझ रहे हैं एंड पीपल स्टेप्स उठाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना चाहिए. एंड क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट आर द बिगेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दीज की इन्वायरमेंट इज इन डेंजर. एंड उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा ट्वीट किया, सिंपल सा एक जनरल स्टेटमेंट दिया एंड विच इज़ कम्प्लीटली ऑल राइट, ठीक है, जिसको ज़बरदस्ती का एक इशू बनाया गया. एंड दिस पर्सन हैज़ टोल्ड दैट ट्वीट इज़ कम्प्लीटली इलॉजिकल, डजंट मेक सेंस. अच्छा, who are you to say this that a tweet is logical or illogical? If you all say कि एक राइट विंग कम्युनिटी है जो कि सर्टिफिकेट्स बांटती है दैट हु इज़ नेशनलिस्ट एंड एंटी नेशनलिस्ट, if that is wrong then this is wrong too, because you are distributing a certificate of saying that which tweet is logical and which tweet is illogical. So you are no one to say that. Coming to the second tweet which was shared by Kangana Ranaut, जो कि इस बंदे ने शेयर किया, which was relating to 2002 राइट्स. आई कम्प्लीटली एग्री कि कंगना रनौत का जो हिंट था 2002 के राइट्स में था. नाउ हियर इज़ द थिंग दैट वेयर यू कॉन्ट्राडिक्ट योरसेल्फ. आपने एक जगह कहा कि कंगना रनौत की ट्वीट्स आर इलॉजिकल, इसमें कोई लॉजिक नहीं होती, एंड देन यू आर सेइंग कि ये जो ट्वीट था जो मोदी को लेके था, देन देयर शी इज़ हिंटिंग एट कि मोदी वॉज इन्वॉल्व इन दिस गोधरा राइट्स. मतलब मेरे प्रोपोगेंडा को सूट करे तो वो ट्वीट बन गया लॉजिक, और मेरे प्रोपोगेंडा को सूट ना करे तो वो ट्वीट का मतलब नहीं, वो इलॉजिक. वाह जी वाह, मतलब आप करो तो रास्ते ढीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, बट ठीक है. सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कब लॉजिक लेना है एंड कब इलॉजिक लेना है. एंड इस बंदे के अकॉर्डिंग ट्विटर अकाउंट बैन इसलिए हुआ बिकॉज शी यूज टू से समथिंग इलॉजिकल. वाओ. एंड शी टॉक्ड अबाउट वायलेंस एंड हेट्रेड. ओह सीरियसली. So what about the tweets of many other celebrities with verified Twitter accounts who has been sharing tweets of hatred and violence and and influencing a community to go against another community? What about the tweets of them? And that is not being discussed by you, and that's the problem altogether, you see. And I won't name them, those 101 or 1001 people. I'll name one person because I think कि प्लेटफॉर्म सेम होना चाहिए. कंगना रनौत का बॉलीवुड प्लेटफॉर्म है, सो लेट्स टेक समवन फ्रॉम बॉलीवुड ओनली, एंड दैट कुड बी अ बेस्ट एग्जाम्पल. फीमेल बॉलीवुड कंगना रनौत, एंड हेयर कम्स स्वरा भास्कर जी, ठीक है. I'll attach the tweets of her and you see it where she has been talking about hatred and violence, जहाँ पे नॉन-वेज खाने की बातें चल रही है दुर्गा पूजा में, एंड she is encouraging that, and where नॉर्दर्न इंडिया के लोगों के बारे में गलत बोला गया है, where हमारे प्रधानमंत्री के बारे में गलत बोला गया है, एंड पूरे देश में नफरत फैलाने की बात की गई है, रेप एलिगेशंस को फॉल्स बोला गया है बाय अ फीमेल. डिस्कस्टिंग. एंड इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते हो बिकॉज ऑब्वियसली शी टॉक्स अबाउट थिंग्स विच इज़ इन फेवर ऑफ योर प्रोपेगेंडा, राइट. सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बट द थिंग इज़ कि सर आप अगर अनबाइस्ड बोलते हो अपने आप को तो दिखना भी तो चाहिए. स्वरा भास्कर की मैं ट्वीट शेयर करूँगा, जस्ट रीड इट वंस एंड देन गो एंड रीड कंगना रनौट्स वंस एंड यू डिसाइड कि कंगना रनौत का ट्विटर बैन अगर सही है, इफ़ दैट्स ओके, देन इस बंदी का भी होना चाहिए. क्लियर कट.
कमिंग टू बंगाल वायलेंस, कि बंगाल वायलेंस कम्यूनल नहीं था, ठीक है, चलो ठीक है। देन वाई इज़ इट कि सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग भाग के असम में जा रहे हैं? वाई इज़ इट कि सिर्फ एक कम्युनिटी के लोगों के घरों को जलाया जा रहा? वाई इज़ इट कि सिर्फ एक कम्युनिटी के लोगों के बेटों को मारा जा रहा है, उनका सर फाड़ा जा रहा है, बेटियों के साथ छेड़खानी की जा रही है, रेप की हो रहा है? क्यों सिर्फ एक कम्युनिटी के लोगों पे ही आक्रमण हो रहा है? दैट इज़ द मेजर क्वेश्चन। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मार रहा है, धमका रहा है, भगा रहा है, इट इज़ कम्यूनल। हाउ इट इज़ नॉट कम्यूनल? एंड यू आर सेइंग कि इन द एंड ऑफ योर वीडियो कि law and order comes under state list, so it is the responsibility of Bengal government to look into this matter. Completely all right, सही बात है, but now here I disagree as well कि नहीं, आर्टिकल 356 का यूज़ करके प्रेसिडेंट रूल लगा के लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया जा सकता है, एंड दैट इज़ नॉट फैसिज्म, दैट इज़ कम्प्लीटली ऑल राइट, बिकॉज ये पहले बहुत बार हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के समय हुआ था, जब 4 या 5 स्टेट्स में बीजेपी की सरकार थी, एंड सारे स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल ला दिया था कांग्रेस ने, एंड लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथों में लिया था, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट बीइंग कि वहाँ पे वायलेंस हो ही नहीं रहा था, स्टिल प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया था। सो सेंटर कैन इन्वॉल्व देमसेल्व्स इनटू दिस मैटर एंड इट इज़ एब्सोल्युटली लीगल, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, आपने कहा कि एक वीडियो में एक पार्ट में आपने कहा कि वायलेंस का वायलेंस से जवाब नहीं दिया जा सकता। सही बात है, नहीं देना भी नहीं चाहिए। देन वाई इज़ इट सो? मतलब एक ट्राई किया था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूंगा कि मोदी जी ने अपने प्रोटोकॉल को तोड़ के पाकिस्तान में लैंड किए थे, उन्होंने एक शादी अटेंड किया था, शादी में उन्होंने शॉल दिया था एंड बहुत अच्छे से एक रिश्ता बनाने का प्रयास किया था, बट उसके बाद क्या हुआ? वायलेंस। एंड फिर उसका जवाब कैसे गया? वायलेंस। Violence is a way of attaining peace, I think so. You know why? Because this is what our constitution says. This is what our every religion says, be it Christianity, be it Islam, be it Hinduism, that when something is happening around you is wrong, go ahead and fight for it, fight for the right cause, and that's completely right. चलो वो हटाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। सेल्फ डिफेंस। अगर मैं सेल्फ डिफेंस में किसी को मार दूं या किसी तरीके से किसी को हर्ट करूं, लीगल है, चलेगा वो, एंड इट आई एम नॉट एट फॉल्ट, नोवेयर एट फॉल्ट। क्यों? क्योंकि वो मेरा संविधान मेरे को बोलता है कि इन सेल्फ डिफेंस आई कैन अटैक। तो वायलेंस से जवाब है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है सर। तो बहुत ही वेग चीज़ है कि एक 100 लोगों की भीड़ आपकी तरफ दौड़ के आ रही है और आप एक्सपेक्ट करो कि मैं पुलिस को कॉल करूँगा एंड आई विल टेल कि हाँ आप आ जाओ। दैट इज़ वेयर सेल्फ डिफेंस एंटर्स। सेल्फ डिफेंस में अगर 100 लोग की भीड़ आ रही, सेल्फ डिफेंस में अगर आप कुछ करते हो, ऑल राइट, एंड ये कानून डिसाइड करेगा ना कि सेल्फ डिफेंस कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। सो ये बहुत वेग था कि वायलेंस से जवाब नहीं होता है, तब शायद आपने गीता नहीं पढ़ा है। नेवर माइंड। एंड लेट मी टेल यू अबाउट, सिंस यू सेड कि इट इज़ नॉट कम्यूनल, और जब भी मतलब दिस इज़ हाउ द प्रोपोगेंडा इज़ मेड, नहीं, अखलाक का अगर लिंच हो गया, अखलाक का मॉब लिंचिंग हुआ, सो द इंटायर मतलब पैन इंडिया में एक प्रोपोगेंडा फैल गया एंड एवरीवन इज शेयरिंग। करना चाहिए, शेयर गलत था, आई एग्री, बट आप लोग तब कहाँ चल जाते हो जब ये चीज़ दूसरे कम्युनिटी के साथ होता है ना। फॉर एग्जाम्पल्स आई विल टेल यू, बिकॉज मैंने एक भी ट्वीट नहीं देखा, मैंने कोई वीडियोस नहीं देखा, सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो इसीलिए मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। जहाँ पे साधु लोग को मार दिया गया था पालघर में, महाराष्ट्र में, तब आप लोग कहाँ थे, है ना। जब दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल रतन लाल को मारा था एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने, तब आप कहाँ थे। जब अंकित शर्मा को, आईबी के ऑफिसर अंकित शर्मा को मारा गया था, तब आप कहाँ थे। जब कमलेश तिवारी जी का हत्या कर दिया था गला रेत के, तब आप कहाँ थे। वायलेंस से जवाब नहीं होता है ना। तब आप आते यहाँ पे वीडियो बनाते जहाँ पे आप बोलते कि नहीं कमलेश तिवारी ने वायलेंस इंसाइट किया, तो आप वायलेंस मत करो, आप नॉन वायलेंस का तरीका अपनाओ। लेकिन नहीं, आपने नहीं बोला ऐसा। और जब वायलेंस हो गया, जब उन्हें मार भी दिया गया, तो भी आपने नहीं आया, आप बीच में नहीं आए और आपने उसको कंडेम नहीं किया। वेरी अनफॉर्चुनेट अबाउट दैट।
उसके बाद विकास यादव को एक पेड़ से बांध के मार के हत्या कर दिया गया। मुर्शिदाबाद में ट्रिपल मर्डर केस हुआ। गंगाराम सिंह चौहान का लिंच किया गया बिकॉज ही फाइल्ड एन FIR अगेंस्ट हिज 13-year-old daughter's abduction। FIR फाइल करने पे भी हत्या हो रही है। वाह, वायलेंस का वायलेंस जवाब नहीं है। हिंदू लस्सी शॉप ओनर भरत यादव lynched by Muslim mob in Mathura। Vishnu Goswami set on fire after a minor dispute in Gonda, UP। Delhi businessman Dhruv Tyagi stabbed to death for protesting daughter's harassment। वायलेंस का वायलेंस जवाब नहीं है। Activist V. Ramalingam was brutally murdered in Tamil Nadu। Inspector Subodh Singh killed in Bulandshahr during protests over illegal slaughterhouses। Auto driver Avinash Saxena lynched for allegedly stealing car batteries in Delhi। ओके, मतलब पुलिस के पास मत जाओ डायरेक्ट, सही है। भावेश कोहली stabbed to death for opposing bike stunts। Tribal youth Madhu Chindaki lynched। Accuser Ubaid took selfie before killing। सही है। अंकित सक्सेना killed for loving Muslim girl in Delhi। Dalit youth Amit Gautam beaten to death in UP's Hathras। जय भीम जय मीम। Chandan Gupta killed during Republic Day rally in Kishanganj, UP। E-rickshaw driver Ravindra Kumar killed over public urination। Aspiring air hostess Riya Gautam was stabbed to death in broad daylight in Delhi। 14-year-old Yogesh Kumar lynched by a particular community। Dr. Pankaj Narang dragged out of the house, beaten to death over a small argument। Bajrang Dal activist Prashant Pujari killed trying to stop illegal cow slaughter। Alright, these are some incidents that has happened। एक अखलाक का एग्जाम्पल आज तक दिया जाता है and there are 110 examples of these incidents। वायलेंस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एग्रीड। बट ये चीज़ आप तब बोले ना जब दूसरे तरफ से भी आक्रमण होता है तब। चलिए, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़।